हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दुल जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम। सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदान का शुक्र हो कि जिसने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम मिलकर खुदान के नाम की तमजीद करें और उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम आज का शॉर्ट मैसेज सुने, हम मिलकर दुआ करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, ज़िंदा खुदा, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़, आपकी तमजीद हो आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए और आपके ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श नाम के लिए जो सब नामों से आला बुजुर्ग और बरतर है। और पाक खुदा, मैं आपके पाक रूह को वेलकम करता हूँ। ए पाक रूह, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। आज कलाम को सीखें पाक खुदा, मैं ना बोलूँ बल्कि आपका पाक रूह मुझ में से होकर बोले। पाक खुदा, मुझ में कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है, ये आपका फ़ज़ल, आपका करम है। आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें ये दिन बख्शा। सबसे पहले मैं आप सभी यूट्यूब फैमिली को दिल की अथाह गहराइयों से, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप कंटिन्यूसली वीडियोस को सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। खुदा आप सबों को बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है कि ना सिर्फ आपकी बल्कि मेरी ज़िंदगी भी इससे खुदा के हजूर में और ज़्यादा उसकी कुर्बत में बढ़ रही है। आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। जैसा कि आज का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, एक्शन फेथ, अमली ईमान। लूका 6 बाब उसकी 46 से 49 आयत तक। आए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानंद है। वो उस आदमी की मानंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल नहीं लाता, वो उस आदमी की मानंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफोर गिर पड़ा और घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आमीन। आज के पैगाम में हम देखेंगे कि ईमान सिर्फ लफ्जी एतराफ़ नहीं बल्कि अमल से जाहिर होता है। यीशु मसीह के कलाम को सुनना काफ़ी नहीं, हमारा ईमान तभी मजबूत रहता है जब हम इसे अमल में लाते हैं। यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करने की अहमियत हम आज के कलाम के इस हिस्सा से मिलकर सीखेंगे। लोग अमूमन खुदा को पुकारते हैं लेकिन उसके कहे को नहीं मानते। यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं बल्कि उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। आमीन। ये मिसाल हमें ज़िंदगी में मजबूत बुनियाद रखने की ज़रूरत दिखाती है। लफ्ज़ी ईमान और हकीकी अमल में फ़र्क। आयत नंबर 46। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? इंसानी फितरत है, बहुत सारे लोग ज़ुबान से तो ईमान जाहिर करते हैं लेकिन दिल और अमल से नहीं। हकीकी ईमान का मुज़ाहरा अमल से होता है। इसी तरह जब हम आयत नंबर 47 और 48 को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें एक तमसील के ज़रिए से सिखाते हैं कि जो शख्स सुने और उस पर अमल करे वो मजबूत बुनियाद रखता है। आदमी जो ज़मीन खोद कर चट्टान पर घर बनाता है वो एक मजबूत बुनियाद रखता है। सैलाब यहाँ ज़िंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों को जाहिर करता है। जो यीशु मसीह की बातों और उसकी तालीमात पर अमल करता है वो मुश्किल हालात में भी डगमगाता नहीं। इसी तरह आयत नंबर 49, जो सिर्फ सुनता है लेकिन अमल नहीं करता, वो घर बगैर बुनियाद के रखा गया, यानी वो अपनी बुनियाद मजबूत नहीं रखता। जब मुश्किलात आई तो घर ज़मीन बोस हो गया और टूट गया। सिर्फ सुनना या मौसमी रस्म रवाज को इख्तियार करना काफ़ी नहीं, अमल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरा एक सवाल है हम सब से कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह की तालीमात को सिर्फ सुनते हैं या उसे अमल में भी लाते हैं? अगर नहीं तो अपनी ज़िंदगी में मजबूत बुनियाद रखने के लिए खुदा यीशु मसीह की तालीम को सुनते और उस पर अमल करते हुए ज़िंदगी में मजबूत बुनियाद रखिए। मुश्किलात और आज़माइशें सबके लिए आएंगी, लेकिन जो यीशु मसीह पर एतमाद और उसकी तालीमात पर अमल करेगा वो मुश्किलात में भी डगमगाएगा नहीं और वो कायम रहेगा। इसलिए मसीह में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आइए हम आज से इस नए साल के इस पहले महीना में खुदा यीशु मसीह के साथ वादा करें कि हम अपनी ज़िंदगी की बुनियाद उसकी तालीमात पर अमल से जाहिर करेंगे। इसलिए अपने दिल और अमल की जांच करें, गौर करें, क्या मैं सिर्फ सुनता हूँ या उस सुने हुए पर अमल भी करता हूँ या उसे अमल में भी लाता हूँ? रोज़ाना के छोटे छोटे अमलों से अपने ईमान की बुनियाद मजबूत करें। मुश्किलात में साबित कदम रहने के लिए दुआ करें, रोज़ा रखें,
बाइबल का रोज़ाना की बुनियाद पर मुतालिया करें और यीशु मसीह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाएं। आज के इस शॉर्ट मैसेज का खुलासा जो लूका 6 उसकी 46 से 49 तक है, हमें ये पैगाम देता है कि चट्टान पर बना हुआ घर जो सुनता और उस पर अमल करता है वो आजमाइश में मजबूत रहता है। इसी तरह रेत पर बनाया हुआ घर जो सुनता लेकिन अमल नहीं करता वो मुश्किलात में टूट जाता है। ईमान और अतात एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सिर्फ उनकी बातों को सुनना काफ़ी नहीं, बल्कि उस पर अमल करना ज़रूरी है। जो अमल करता है वो मजबूत बुनियाद पर ज़िंदगी बनाता है और जो अमल नहीं करता वो कमज़ोर बुनियाद पर। इसी तरह हम कलाम में आगे बढ़ते हुए अगर एक नज़र याकूब के ख़त उसके 2 बाब उसकी 14 से 26 आयत तक नज़र डालें तो कलाम का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। मसलन अब्राहम ने ईमान के साथ अमाल से जाहिर किया अपने बेटे को कुर्बान करके। इसी तरह राहब फाशा के ईमान की अमल के साथ गवाही। हकीकी ईमान का मेयार अमल है। इसी तरह हम बाइबल में से देखते हैं कि जिन नबियों ने या जिन लोगों ने खुदा के कलाम पर अमल किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट को देखा, और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुदा की बातों को इग्नोर किया या खुदा की बातों को सिर्फ सुना और उस पर अमल नहीं किया, उनकी ज़िंदगी में कोई भी रिजल्ट नहीं था बल्कि इंसल्ट थी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ खुदा यीशु मसीह की तालीमात को सुनना नहीं बल्कि उनको अमल में भी लाना है, अमली तौर पर भी अपनाना है। अपने छोटे छोटे रोज़मर्रा के अमलों से हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। इसी तरह हम एक दुनियावी मिसाल देखेंगे जो सिर्फ सुनता है और अमल नहीं करता। डॉक्टर की हिदायत सुनना मगर ना मानना। डॉक्टर कहता है परहेज़ करो, दवा टाइम पे लो, वर्जिश करो, लेकिन मरीज़ सिर्फ सुनता है, अमल नहीं करता। नतीजा बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा शख्स सिर्फ सुनता है लेकिन अमल नहीं करता, लेकिन जो कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है वो मजबूत बुनियाद रखता है और उसकी ज़िंदगी में रिजल्ट आता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम को सिर्फ सुनना नहीं कि हम हर रोज़ कलाम पढ़ लें और उस पर अमल ना करें, और संडे के संडे हम चर्च जाएं लेकिन चर्च से निकलने के बाद उस सुने हुए कलाम को हम अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं ना, बल्कि हमें हर लम्हा खुदा के डर और खौफ में रहना है। ज़बूर में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब भी हम कोई गुनाह या बुरी बात या चोरी या लड़ाई या जनाकारी की तरफ या बुरे कामों की तरफ दिल या दिमाग हमें माइल करने की कोशिश करेगा, तो जब हमने खुदा का सीखा हुआ कलाम जो हमें सिखाया गया है हमारे रहबरों के, हमारे अगुओं के वसीला से, हम उस कलाम को याद रखेंगे। और जब हम इसको डेली प्रैक्टिस रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे तो एक टाइम आएगा कि हम इन सारी चीज़ों से मबरा हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। मीन्स कि उस गुनाह का ज़ोर हम पर, वो हमें डिसीव करने का, वो धोखा देने की जो स्पिरिट है वो हमें भरमा नहीं सकेगी, क्योंकि हम हर वक्त खुदा के साथ अटैच रहेंगे। हर वक्त हम सुबह को भी हमें पता है हमने दुआ करनी है। अगर हम कोई गलती या गलत कामों की तरफ रुझान करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कॉन्शियस, हमारा ज़मीर हमें इस बात के लिए इंडिकेट करेगा, हमें बताएगा कि शाम को तूने खुदा की हजूरी में जाना है, तब क्या खुदा को जवाब देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज फैसला करें कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बनेंगे। खुदा यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी की मजबूत बुनियाद रखेंगे ताकि जब मुश्किलात या परेशानियां आएँ तो हम उसमें टूटे ना बल्कि हम कायम रहें। आमीन। हमेशा की तरह मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अपनी फैमिलियों के साथ, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ मिलकर रोज़ाना की बुनियाद पर दुआ कीजिए, कलाम पढ़िए, कलाम शेयर कीजिए, दूसरों को अपनी गवाही दीजिए कलाम पढ़ने की, खुदा के अजीब और जब्बे कामों की खुदा ने आपके लिए किए 2025 में और गुजरे सालों में, अयाम में, दिनों में खुदा ने कैसे आपको कहाँ से किन मुसीबतों से निकाला, और हमने खुदा की शुक्रगुजारी की उन बातों के लिए। आमीन। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बहुत बरकत पाई है और मैंने भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। खुदा आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।